बक्सर की सख्ती, पंडालों में सुरक्षा मानकों से लेकर असामाजिक तत्वों पर रहेगी कड़ी नजर। बक्सर दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए बक्सर पुलिस अधीक्षक ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। सोमवार को उन्होंने शहर और विभिन्न इलाकों में बनाए जा रहे पूजा पंडालों का निरीक्षण किया और समितियों से निर्धारित मानकों के अनुसार निर्माण कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। एसपी ने स्पष्ट किया कि पंडालों में अग्निशमन यंत्र, सुरक्षित विद्युत आपूर्ति और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था अनिवार्य है। प्रवेश और निकास मार्ग पर्याप्त चौड़े रखे जाएं, स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए और यातायात बाधित न हो, ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। उन्होंने पूजा समितियों को चेताया कि सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान एसपी ने ये भी कहा कि पूरे जिले में असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी। शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी होगी। साथ ही नियमित वाहन जांच अभियान चलाया जाएगा और सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। किसी भी तरह की अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एसडीपीओ गौरव पांडे और नगर थानाध्यक्ष मनोज सिंह भी मौजूद रहे। दोनों अधिकारियों ने समितियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। पुलिस प्रशासन का दावा है कि जिले भर में दुर्गा पूजा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालु निश्चिंत होकर उत्सव में शामिल हो सकते हैं। जी, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि दुर्गा पूजा एवं दशहरा जो है वो आगामी पर्व है और उनको ध्यान में रखते हुए भी हम लोगों ने भी जो है सतर्कता बढ़ा दी है। सभी जो विसर्जन स्थल होंगे वहाँ पर हम लोग जो है एक ऑफिसर को पहले से टैग कर दिए हैं। वो पंडाल के साथ में पहले से ही रहेंगे और विसर्जन के पूरे जुलूस के साथ में रहेंगे। इसके अलावा जो है जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ भी जो है धारा 126 बीएनएसएस के तहत में जो है निरोधात्मक कार्रवाई जो की जा रही है। इसके अलावा भी हम लोगों ने सभी जुलूसधारियों का भी सत्यापन जो है वो प्रारंभ कर दिया है। वॉलंटियर्स की संख्या भी रहेगी जो पर्याप्त मात्रा में, जो कि जो भी ये संयोजक हैं वो अपने स्तर से उसको हम लोगों को प्रोवाइड संख्या कराएँगे। इसके अलावा जितने भी हम लोग बेसिकली जुलूस निकलेंगे उसको हम लोग जो है ड्रोन एवं वीडियोग्राफी के माध्यम से सुरक्षित रूप से निकालने के लिए कटिबद्ध हैं। उसके संबंध में जो ऑफिसर डेपुटेशन है वो भी जो है वो किया अभी जा रहा है और आने वाले समय में आप लोग भी इस बात से अवगत हो जाएंगे। रही बात दशहरा की, तो दशहरा क्योंकि जैसे आप सब लोग सभी लोग जानते हैं कि जो किला मैदान में जो है बहुत ही भारी संख्या में लोग जो है वहाँ पे एकत्रित होते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी एक जो बैठक है हम लोगों ने अभी सभी स्थानीय पदाधिकारियों के साथ भी किया है और जिला शांति समिति के लोगों के साथ भी किया है। इसके तहत में हम लोगों ने एक रूपरेखा जो है वो तैयार की गई है, जिसमें कि जितनी भारी संख्या में जो लोग आएंगे उनका सुरक्षित रूप से और सहूलियत के साथ में वो लोग कैसे अपने पूरे पर्व को देखने आ सकें। तो उसको लिए हम लोगों ने जो है एक ट्रैफिक मैप भी बनाया है और बेसिकली आने और जाने के लिए भी हम लोग एक बेसिकली मैप बना रहे हैं, जिसमें कि किला मैदान को किस तरह से हम लोग बेहतर के बेहतर तरीके से वहाँ पे व्यवस्था दे पाएँ। क्योंकि दशहरा में बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत भीड़ रहती है, तो उसमें जो भारी वाहनों का और इवन मोटरसाइकिलों का भी जो है परिचालन वो लोग हम कम से कम उसको चाहेंगे कि वो रोड पे निकले, खासकर उस एरिया में जहाँ पर कि ज़्यादा संख्या में जो है पब्लिक के व्यक्ति जो है सब घूमने निकलते हैं। और इसके संबंध में भी जो है हम जल्दी ही एक बेसिकली रूट मैप जो है और ट्रैफिक मैप के माध्यम से हम लोग आप लोगों को अवगत करा देंगे। कई बार होता है कि कुछ छोटी सी मोटी जो घटनाएं होती हैं, खासकर जैसे चोरी की घटनाएं होती हैं जहाँ पे भारी संख्या में लोग भीड़ एकत्रित होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भी हम लोग जो है पर्याप्त संख्या में जो है महिला पुलिसकर्मी भी जो है वहाँ पे उनको प्रतिनिधित्व करेंगे और कुछ जो है सादे रिवाज में भी जो है पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। सीसीटीवी भी निगरानी की जाएगी? जी, जैसे बिल्कुल वहाँ पे कई सीसीटीवी जो है किला मैदान में लगवाया जाता है अस्थायी रूप से और उसको भी हम लोग लगवाएंगे।